अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। इसमें हमने काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने जो है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को कंप्लीट किया, जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, क्योंकि वहाँ से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेके वो भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम है, और उसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी उसमें 2 या 3 क्वेश्चन हार्डली आपको पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं काइनेमेटिक्स वाले यूनिट पे। तो काइनेमेटिक्स से आपके यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन वो भी बीएससी नर्सिंग के पेपर में पूछे जाएंगे, और उसी के अलावा फार्मेसी वगैरह में भी इतने ही क्वेश्चन, इससे कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हम बीएससी नर्सिंग के हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर करें। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे काइनेमेटिक्स वाले यूनिट से। इन 3 क्वेश्चन में से मेरे ख्याल से 2 आपको यहाँ पे, मेरे ख्याल से क्या मतलब लगभग 2 आपको जो है वो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हम यहाँ पे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, साथ में हम न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, ताकि अगर आपका न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आ गया तो आपने उसको पढ़ा होगा, तो आप उस चीज़ को या उस क्वेश्चन को इजीली वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सेट में हम लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपका स्कोर कम से कम 12 के आसपास यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपका 12 या 12 के अबो आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने प्रिपेयर करा है। और अगर 12 के बिलो आपका स्कोर आ रहा है इस प्रैक्टिस सेट में, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। बाकी मैं पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी और टेलीग्राम ग्रुप की भी। ठीक, एक एक करके मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताता जाऊंगा। आप अपना रफ कॉपी जो है वो उसको सामने रखें, और क्वेश्चंस ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा इस सेट में भी। और कल मॉर्निंग में जो है वो दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है वो काइनेमेटिक्स वाले यूनिट से ही अपलोड होगा, उसमें भी हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरी वगैरह आप खुद से भी पढ़ सकते हो, या थ्योरी के लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ ग्रुप में दे दूंगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप अपना जो रफ कॉपी है उसको सामने रख लो, और पेन एक अपने पास यहाँ पे रख लो, और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे कर लो। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज की सीरीज का, या आज की प्रैक्टिस सेट का? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? ठीक, यहाँ पे एक जो पार्टिकल है वो मूव करता है यहाँ पे अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है हमारी? वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन को यहाँ पे आप निकालो। ठीक, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जब हमारी जो वेलोसिटी है होगी वो यूनिफॉर्म होगी, तो उस टाइम हम कौन सा फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए लगाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके और अपने रफ पे जो है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और देखो आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पे या क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो होप आप लोगों ने चेक किया होगा। अगर आपका आंसर ए पार्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने सही किया है, और अगर आपका ए पार्ट नहीं आ रहा है तो आपने अपना आंसर या क्वेश्चन को गलत किया। अब सही क्या रहने वाला है, तो उसमें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन करके मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक, यानी कि डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो वी की अगर हम बात करेंगे, वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है, तो चेंज उसमें कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा 0। पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, तो डेल वी की जगह क्या आ जाएगा हमारा 0। 0 बाई टाइम कुछ भी हो तो 0 बाई एनीथिंग इक्वल टू 0। ठीक हो गया आपका समझ, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इसमें हमारी नहीं होगी, तो चेंज कुछ भी यहाँ पे नहीं हुई है। यूनिफॉर्म हमारी वेलोसिटी है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा डेल वी की जगह। टी कुछ भी हो, चाहे 2 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, कुछ भी हो, तो वो यहाँ पे हमारा 0 ही आ जाएगा। 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला। तो होप आप लोगों ने इसी तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज एक्सेलरेशन? ठीक, यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक कार एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, ठीक, टू वेलोसिटी 30 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है यहाँ पे 30 मीटर, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हुई है, डीवी यहाँ पे चेंज हुआ है। उसके बाद टाइम हमारे पास यहाँ पे 5 सेकेंड का। ठीक, व्हाट इज एक्सेलरेशन? ठीक, एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे निकालनी है। पहले क्वेश्चन के फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा के आप इसको आसानी से निकाल पाओगे। तो आपका क्या आंसर आ रहा है? क्या आपका 2 आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, या 10 आ रहा है? वो आप लोगों ने निकाला होगा। अब अगर आपका इसमें आंसर यहाँ पे 6 आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन सही से किया है, और अगर आपका आंसर 6 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स आपने जो वो क्वेश्चन को गलत किया है। तो अब इसके लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे? अभी मैंने आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला बोला। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है?
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट होती है। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 30 है। टाइम हमारे पास 5 सेकंड का। ठीक, इसको हम जब वो पुट करेंगे v माइनस यू डिवाइड बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, ये हम पुट जब करेंगे यहाँ पे 30 माइनस, ठीक, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 30, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0, टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पे 5 सेकंड का। ठीक, 5 1 जा 5 6 जा 30, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, तो 6 हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, प्रैक्टिस सेट 2 जो जब हम कल लाएंगे उसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस में वैल्यूज को डिफरेंट करेंगे, वैल्यूज को चेंज करेंगे, उसके बाद हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इन क्वेश्चंस पे अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे बन जाएगी। ठीक, 2 क्वेश्चंस हो गए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 10 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, व्हाट इज वेलोसिटी, यहाँ पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। आप जल्दी से जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लो। हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है 500 मीटर की, टाइम हमारे पास दिया हुआ 10 सेकंड का, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी है, तो आपको वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी हमारे पास कितनी यहाँ पे बनी होगी। तो होप आप लोगों ने जब वो वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो अगर आपका आंसर यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है। और अगर आपका 50 नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपका आंसर गलत है। अब सही किस तरह से हमारा 50 आ जाएगा, आ जाओ जरा इसको ही यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देंगे। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है v इक्वल टू एस बाई टी। ठीक, एस की अगर हम बात करेंगे, एस हमारे पास जो है वो डिस्टेंस का, वो टी हमारे पास है टाइम है। डिस्टेंस कितनी हमारा कवर किया हमने 500, टाइम कितना हमने लगाया 10। ठीक, यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, 1 0 कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50/1, 50/1 इक्वल टू 50 ही। ठीक, 50 यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको वेलोसिटी का फार्मूला इसमें पुट करके, अभी मैं फिलहाल आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन करूंगा, क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बोपी बीएससी नर्सिंग में आपको बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें उतना एडवांस लेवल पे अभी नहीं जाना है। हम जाएंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड। ठीक, डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, तो वो आपको यहाँ पे निकालनी है। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बेसिक फार्मूलाज करवा रहा हूँ, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के आप लोग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट की है 10 मीटर से 20 मीटर तक, यानी कि इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, टाइम हमारे पास यहाँ पे 5 सेकंड है। ठीक, डिस्टेंस को हमने यहाँ पे निकालना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। ठीक, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपका आंसर यहाँ पे 75 आया है सॉल्व करने के बाद, दैट मीन्स कि आपका फार्मूला और आपकी जो मतलब प्रिपरेशन है वो अच्छी है और आपने फार्मूला सही से लगाया, आपने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया। और अगर 75 नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आपने गलत किया। ठीक, अब हम 75 किस तरह से आंसर लाएंगे, इसको जरा हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब 75 किस तरह से हमारा आ जाएगा, तो चलो इसको हम यहाँ पे देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, इक्वेशन हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, s बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम जब एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाई टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को जब हम देखेंगे, फाइनल हमारे पास 20 है, इनिशियल हमारे पास 10 है, क्योंकि 10 से इसने जो वो 20 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पे स्पीड ली है, वेलोसिटी यहाँ पे ली है। तो 20 माइनस 10/5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे 20/10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, 20/10 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमने निकाल दी यहाँ पे। ठीक, टाइम हमारे पास दिया हुआ है और उसके साथ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास भी दी हुई है। ठीक, अब हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट यहाँ पे करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे निकलेगी। ठीक, अब s इक्वल टू 10.5। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 10.5 प्लस 1/2 ए हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, इंटू 5 हमारे पास यहाँ पे टाइम है, t5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 75 का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास फार्मूला ये रहने वाला है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के बाद एक्सेलरेशन
का जो हमारा यहाँ पे है इसको हमने यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन डराइव होगी। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो 75 मीटर यहाँ पे आंसर आया, यानी कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 75 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। ठीक हो गया, हमारे पास लगभग 4 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। चलो 5वें क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सॉरी, यहाँ पे आंसर आपको पहले देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर। ठीक, एक बॉल को ड्रॉप किया गया हाइट ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप किया गया जमीन पे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक, इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड में रीच करने। अगर उसकी मोशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अगर उसकी मोशन उसका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी अगर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 80 मीटर, यानी कि अगर हमने एक बॉल को जो है वो 80 मीटर के डिस्टेंस से जमीन पे गिराया। ठीक, 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक, स्पीड सॉरी यहाँ पे हमारे पास मोशन उसकी कितनी है वो यहाँ पे मेंशन हुई है। अब आपने यहाँ पे लाना है कि इसको कितना टाइम लगेगा जमीन पे आने में, यानी कि ये 80 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक, 2 सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड लगेंगे, 6 सेकंड लगेंगे या 8 सेकंड लगेंगे। ठीक, कितने लगेंगे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा अपनी रफ पे। अब अगर आपका आंसर 4 सेकंड आया है दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है, और अगर 4 सेकंड आपका आंसर नहीं आया है तो आपका आंसर गलत है। अब सही किस तरह से, 4 किस तरह से आंसर आ जाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो है वो ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, s इक्वल टू 1/2 GT²। ये हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस का। इसमें हमारा s क्या यहाँ पे रहेगा, डिस्टेंस रहेगी। g अगर हम बात करेंगे, g हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास g है। t हमारे पास टाइम है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्टेंस कितनी हमारे पास है 80। ठीक, s हमारे पास कितना है 80। ठीक, g हमारे पास कितना है 10। t हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, t का स्क्वायर हमें यहाँ पे कि t हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब इसको जब हम यहाँ पे वैल्यूज में पुट करेंगे, ठीक, 80 हमारे पास डिस्टेंस है, 1/2 यहाँ पे खुद का आ जाएगा, 10 यहाँ पे हमारे पास g का वैल्यू है, t² यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा। अब 80 इक्वल टू 5t², जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 इक्वल टू 5t²। अब हम इसको यहाँ पे t² को लगाएंगे, t² इक्वल टू 16। अब यहाँ पे दोनों साइड हम अंडर रूट लगाएंगे ताकि हम स्क्वायर को खत्म कर पाए। √t² इक्वल टू √16, √16 हमारे पास आ जाएगा, रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, √16 हमारे पास आ जाएगा 4 यहाँ पे आंसर। तो ठीक, 4 सेकंड का टाइम इसको लगेगा जमीन पे ड्रॉप होने में। ठीक, इस तरह से हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा है, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में हमें ज़रूर बता देना, और आपको जो है वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि सब तक जो है वो वीडियो पहुंच पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ कार डिक्सेलरेट इज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। एक कार जो है वो एक्सेलरेट डिक्सेलरेट, ठीक, ये हमारे पास अपोजिट है एक्सेलरेशन का, वो यूनिफॉर्मली डिक्सेलरेट हुई 25 मीटर पर सेकेंड से लेके 0 मीटर, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25 मीटर, अब फाइनल कितनी आ गई 0। अब यहाँ पे को देखना है कि डिस्टेंस कितनी कवर उसने करी है। ठीक, तो इसका फार्मूला जब आप यहाँ पे पुट कर लोगे तो आपको यहाँ पे आंसर निकल आएगा। तो आंसर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे। डिक्सेलरेशन का फार्मूला क्या यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे आप जो वो निकालो, और अगर आपका आंसर यहाँ पे इसमें 62.5 आया दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन को जो वो सही से अटेम्प्ट किया है, और अगर आपका 62.5 आंसर नहीं आया है तो आपने यहाँ पे गलत किया है। तो आपको इसको सही किस तरह से करना है तो वो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है। तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे डिक्सेलरेशन का है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हम पहले एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल हमारे पास है 0, इनिशियल हमारे पास है 25, टाइम हमारे पास है 5 सेकंड का। ठीक, ये हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे निकाली, एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे इस वैल्यूज में पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास दी हुआ है, टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है 1/2, तो ए सही है। a हमारे पास यहाँ पे निकाल ली हमने एक्सेलरेशन, t² यहाँ पे हमने निकालना है। तो इसको जब हम यहाँ पे, सॉरी t भी हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 62.5 यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फार्मूला जब आप लगाएंगे, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप जो है वो इसको इस इक्वेशन को जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास जो है वो 125 इक्वल टू 6, सॉरी आपको यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 62.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक, देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि
ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ थ्रो किया गया विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारे पास कितनी है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि हाउ लॉन्ग इट डज टेक टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक, आपको दिखाना है कि कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट ये ऑब्टेन करेगी, जिसमें यहाँ पे जी का वैल्यू दिया हुआ वहीं से जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको यहाँ पे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें, 2 सेकंड आ जाएंगे, 3, 4 या 5 आ जाएंगे, ठीक। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और अगर आपका 3 सेकंड यहाँ पे आंसर आ रहा है तो आपने इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया, सही से सॉल्व किया, और अगर आपका 3 आंसर नहीं आया है तो आपने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया। अब 3 किस तरह से आ जाएगा इसको हम यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम 0, ठीक। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हमारे पास यहाँ पे रहेगी, वेलोसिटी 0 जाएगी। तो इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जब वेलोसिटी 0 होगी तो उस टाइम क्या आगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी की u की अगर हम बात करेंगे, u हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, v हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, मैक्सिमम पे जब वो गई फाइनल वेलोसिटी, g का वैल्यू वहीं से हमारे पास दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब इन वैल्यूज को जो है वो हम इस वाले छोटे से फार्मूला में पुट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे v किसके बराबर हमारी है 0 इक्वल टू u हमारे पास 30 है माइनस gt कितना है यहाँ पे, g का कितना है 10, t यहाँ पे t ही इस तरह से आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक। 3 सेकेंड यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम अ रेस्ट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 200 मीटर, ठीक। देखो कल वाला जो प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा वो यही क्वेश्चंस रहेंगे, इनको ही हम तोड़ मरोड़ के जो वो नए नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन पे अच्छी खासी पकड़ बने, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक। ट्रेन एक एक्सेलरेट हुई फ्रॉम रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी 0 होगी at constant rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what is its velocity after traveling to 200 मीटर, ठीक। 200 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो उसका यहाँ पे आपने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला पुट करने के बाद आपने देखना है कि आपका आंसर 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है या 40 आ रहा है, ठीक। होप आप लोगों ने आंसर इसका निकाला होगा। और अगर आपका आंसर 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ रहा है तो देट मीन्स कि आपने आंसर सही से निकाला है, आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से फंस गया है। और अगर आपका 40 नहीं आया तो आपने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया। तो सही किस तरह से हम अटेम्प्ट इसको करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन को पुट करेंगे। छोटा सा फार्मूला हम लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। ये फार्मूला हमारे पास है। u की अगर हम बात करेंगे, u हमारे पास रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, v की अगर हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी रहेगी, a की अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन रहेगा, s की अगर हम बात करेंगे s हमारे पास रहेगा डिस्टेंस कवर्ड, ठीक। तो ये हमारे पास जब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास क्या है 0 है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है, ठीक। डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 200 है, ठीक। इन वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम जानेंगे यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 100, ठीक। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 100, ठीक। ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ठीक। 2 यहाँ पे फार्मूला का आ जाएगा, दूसरा 2 हमारे पास एक्सेलरेशन का आ जाएगा, 200 हमारे पास डिस्टेंस का यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जब हम निकालेंगे तो हम जानेंगे यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू 800, दोनों साइड अगर हम जब अंडर रूट पुट करेंगे तो यहाँ से ये और ये खत्म हो जाएगा। अंडर रूट 800 इक्वल टू 40, v स्क्वायर के बदले यहाँ पे v आ जाएगा, दैट मीन्स v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, if the displacement time graph of a question number 9 क्या यहाँ पे कह रहा है, if the displacement time graph of a particle is in a straight line, ठीक, what does it indicates, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे theoretical base है, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, if a displacement time graph of a particle is a straight line, ठीक, what does it indicate, ठीक। ग्राफ्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये किसको इंडिकेट करता है, तो वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके खुद भी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक। एक्सप्लेनेशन हम न्यूमेरिकल्स को ही देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, ठीक। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स, ठीक। वेलोसिटी को आपने कैलकुलेट करना है। जी का वैल्यू हमें वहीं से दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू हमें वहीं से दिया हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, ठीक, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक। टाइम हमारे पास यहाँ पे 4 सेकंड का है, वेलोसिटी आपने यहाँ पे
कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपको, 20 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, 40 आ जाएगी या 50 आ जाएगी। तो आपने कैलकुलेट करी होगी और अगर कैलकुलेशन के बाद आपका 40 यहाँ पे आंसर आया है तो आपने सही किया है, और अगर 40 नहीं आया है तो आपने गलत किया। तो 40 किस तरह से आ जाएगा, तो उसके लिए हम जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे करेंगे पुट। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, लेट मी रब फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक। v हमारे पास वेलोसिटी है, u हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, प्लस g आपका वैल्यू वहीं से 10 दिया हुआ है, t यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना, सॉरी t का भी वहीं दिया है, 4 सेकेंड उन्होंने क्वेश्चन में ही दिए हैं। अब इन वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे पुट कर लोगे, ठीक, u हमारे पास है 0, g हमारे पास है 10, t हमारे पास है 4 सेकेंड, ठीक। इसको जब आप पुट कर लोगे 0 प्लस 10 इंटू 4 जब आप देख लोगे 0 प्लस 40, तो इसको जब आप देख लोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 40 यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करने के बाद। 10 क्वेश्चन हुए, 10 में से आपके कितने सही हुए वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता दो, ठीक, ताकि हम भी देखें आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, ठीक। अगर आपके अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो टेंशन नहीं लेनी है, अभी आपका स्टार्टिंग चल रहा है। जब हम दूसरे रिवीजन में इसको देख लेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लोगे, तो अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक, विद द हॉरिजेंटल, व्हाट क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, ठीक, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है वो आपको आंसर भी दिख रहा है, वो यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी ही यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो क्यों रहेगी उसके लिए आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लें, ठीक। मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक। आप इसका यहाँ पे वीडियो को पास करने के बाद एक्सप्लेनेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे दोबारा, चलो इसको यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट इज यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 25 मीटर, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले 10 क्वेश्चन में भी किया होगा, उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर पाओगे। जरा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो। क्वेश्चन कह रहा है, बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी क्या यहाँ पे आपको है वो कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 25 मीटर की। तो आप इसको अटेम्प्ट कर लो और देख लो आपका आंसर 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है या 20 आ रहा है। और अगर आपका आंसर यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड आया है, वेलोसिटी अगर आपकी 15 मीटर पर सेकेंड आ रही है यहाँ पे, तो आपने क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया है। और अगर 15 नहीं आया है तो आपको जो है वो थोड़ी सी और मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब 15 किस तरह से आंसर आएगा उसको जरा हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक। उसको देखने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। वी स्क्वायर हमारे पास वेलोसिटी है, यू स्क्वायर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, 2 फार्मूला का है, a एक्सेलरेशन का है, s हमारे पास डिस्टेंस है। तो तीनों चीज़ें हमें पता है, u भी हमें पता है 5 मीटर है, एक्सेलरेशन हमें दी हुई है 2 मीटर की है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 मीटर का। अब इन वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप लोग जब वो वी स्क्वायर यहाँ पे जब आपका इसका आंसर आ जाएगा तो उसके ऊपर आप रूट पुट करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू रूट 125 आ जाएगा। तो 125 रूट कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 15 आंसर, ठीक। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक। हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल कवर्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स एंड 40 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक। एक पार्टिकल ने कवर की पहले 20 मीटर 2 सेकेंड में, ठीक। दूसरे उसने फेज में 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करी 2 सेकेंड्स में, ठीक। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे देखने की एक्सेलरेशन क्या आपकी इसकी आ जाएगी, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय टाइम आप निकाल के इसको यहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेट। और आप यहाँ पे देखें इन ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन आपका आंसर आया, और अगर आपका आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया दैट मींस कि आपने इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया, और अगर नहीं आया तो आपने गलत किया। तो अब 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर किस तरह से आ जाएगा इसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने डालनी पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमारे पास क्या है, एस एन एन बोले तो nth सेकेंड, ठीक। एस एन इक्वल टू यू प्लस 1/2 a इंटू 2n-1, ठीक। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हम पहले 2 सेकेंड्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए कैलकुलेट करेंगे,
लेंगे, देन उसके बाद हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक, S3 + S4 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 40। तो 40 को यहाँ पे हमारे पास आ गया 40। अब यहाँ पे हम इसको एक्सेलरेशन के लिए डालेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से आपको पहले जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, देन आफ्टर दैट आप लोगों को जो है वो वेलोसिटी पे यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक। हो गया हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। जी का वैल्यू वहीं से दिया है, जी का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। जी का वैल्यू वहीं से दिया है। एक स्टोन को थ्रो किया गया अपवर्ड, ठीक, ऊपर की तरफ उसको थ्रो किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, कितने टाइम तक ये हवा में रही, ये आपको कैलकुलेट करना है। जी का वैल्यू वहीं से दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, ये आपको वहीं से दिया हुआ है। आप फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और अगर आपका आंसर यहाँ पे 4 सेकंड आया तो आपका सही है, और अगर आपका 4 सेकंड नहीं आया तो आपने गलत किया है। अब 4 सेकंड किस तरह से हम निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है या इक्वेशन हमारे पास है, तो वो हमारे पास है T = 2U डिवाइडेड बाई जी। यू हमारे पास अगर बात करेंगे 2 फार्मूला का है, ठीक। T हो गया टाइम, U हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, G का वैल्यू वहीं से दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हमारे पास जब इसको पुट करेंगे हम 2 का वहीं से आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो यहाँ पे 20 आ जाएगी, तो G का यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 1 10 2 2, तो इसको जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 2 4 हमारे पास आ जाएगा 4, इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक। आसान से फार्मूला है, आपको ये सब फार्मूला जो है वो टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, ठीक। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करना काफी जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन 10 मिनट्स, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक, यानी कि रेस्ट से अगर उसने स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमारे पास होगी? 0, ठीक। यू हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, ठीक, एक्सेलरेशन क्या उसने यूनिफॉर्मली कवर करी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस देखनी है कि डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, टाइम हमें वहीं से दिया हुआ है 10 सेकंड का, ठीक। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, और देखें आपका आंसर क्या आ रहा है। और अगर आपका आंसर 300 मीटर आया है तो आपका सही है, और अगर 300 नहीं आया तो गलत है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे हम इसको डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। डिस्टेंस किसके बराबर है? डिस्टेंस इक्वल टू UT + 1/2 AT स्क्वायर। इसमें हमारे अगर हम U की बात करेंगे, U हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, T हमारे पास वहीं से दिया हुआ 10 सेकंड का, 1/2 क्वेश्चन का ही आ जाएगा। A की अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास है 3, T हमारे पास वहीं से दिया हुआ है 10 का, ठीक। जब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे इस वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो हम यहाँ पे जानेंगे कि S यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू 0 पॉइंट, ठीक, U हमारे पास 0 है तो 0 × 10, T हमारे पास 10 है, प्लस 1/2 × 3 × 10 स्क्वायर, ठीक। ये जब हम देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो 300 लास्ट पे आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, इन वैल्यूज को जब आप इस वाले फार्मूला में पुट कर लोगे तो आपके पास 300 का आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, होपफुली ये कैलकुलेशन आपको आती होगी, और अगर नहीं आ रही है तो आप कैलकुलेशन पे भी जो है वो सिंप्लीफिकेशन वगैरह को भी देखो, वैसे उतना जाने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन आ जाएगी। बेसिक्स आप प्लस माइनस वगैरह करना है तो ये ज्यादा उतना मुश्किल काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 45 मीटर, ठीक। एक बॉल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर, ठीक, 45 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, ठीक, उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में, जब हमारे पास जी का वैल्यू वहीं से दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था, तो आप उस क्वेश्चन को रिकॉल कर लो, और सेम वही इक्वेशन लगेगी, वही फॉर्मूला लगेगा, और इस क्वेश्चन को आप जो है वो निकाल पाओगे। तो क्या इसमें आपका आंसर आना चाहिए? तो आप देख लो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 या 6 सेकंड, और अगर आपका 3 सेकंड आ रहा है तो आपका सही है, अगर नहीं आया है तो आपको आंसर जो है वो गलत है। अब 3 सेकंड किस तरह से आ जाएगा? तो उसके लिए हमारे पास जो वो फार्मूला होगा, तो फार्मूला हमारे पास स्पीड का क्या है? स्पीड इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, ठीक। जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, S की अगर हम बात करेंगे, S बोले तो डिस्टेंस, S स्पीड नहीं है, S डिस्टेंस है, स्मॉल S है, ये डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमारे पास है 45 मीटर की, 1/2 वहीं से है, G का वैल्यू वहीं से दिया हुआ है,
टी आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसको जब आप पुट यहाँ पे कर लोगे तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे कि टी जो एस है, एस है 45 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 9, दोनों साइड से हम रूट को पुट करेंगे। टी इक्वल टू √9 हमारे पास 3 के बराबर होता है, तो टी हमारे पास आ जाएगा 3 के बराबर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 17 है अ कार ट्रेवल्स 20 मीटर फॉर 5 सेकंड देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। ठीक, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर? ठीक, टोटल डिस्टेंस कवर उसने कितनी करी होगी अगर एक कार ने ट्रेवल की 20 मीटर की डिस्टेंस 5 सेकंड में। ठीक, देन उसके बाद वो एक्सेलरेट हुई यूनिफॉर्मली, ठीक, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अगर उसने जो वो 10 सेकंड का टाइम लिया, ठीक, 10 सेकंड का टाइम लिया, तो टोटल डिस्टेंस आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला आप लगा लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर आपको ये फार्मूला लगाने के बाद 400 आंसर आया तो सही है, नहीं आया है तो गलत है। 400 किस तरीके से हमारे आ जाएगा आंसर, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक, टोटल डिस्टेंस कवर्ड का हमारे पास फार्मूला है। पहले हम यहाँ पे 5 सेकंड की बात करेंगे तो उसमें हम आ जाएगा S1 इक्वल टू VT इक्वल टू 20 इंटू 5, इसको हम देखेंगे तो 100 आ जाएगा। देन S2 को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, देन उसके बाद हम दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 मीटर। तो इसको आप यहाँ पे पास करके S1 S2 को देखो। देन उसके बाद डिस्टेंस मतलब S1 कितनी उसने कवर करी, देन उसके बाद एक्सेलरेशन की ड्यूरिंग एक्सेलरेशन उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 400 मीटर का आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ठीक, एक पार्टिकल एक सर्कल की में मूव कर रहा है जिस सर्कल का रेडियस हमारे पास है 5 मीटर का। ठीक, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला आप लगा के इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लो। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर का, स्पीड कांस्टेंट है तो 10 मीटर की स्पीड यहाँ पे है, तो आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। और अगर आपने फार्मूला लगाने के बाद 20 आपका आंसर आ रहा है, 20 आ रहा है तो सही है। अगर वो 20 नहीं आ रहा है तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है AC इक्वल टू V²/T। इस फार्मूला में लगा के आप यहाँ पे देख सकते हैं, V बोले तो स्पीड, T बोले तो टाइम, R हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमारे पास 5 है। तो इसको जब हम देख लेंगे, सॉरी ये T नहीं है, फार्मूला हमारे पास है V²/R। V² अगर हम बात करेंगे, V हमारे पास है स्पीड जो कि हमारे पास है 10, R हमारे पास रेडियस है 5 का। इन दो को जब हम इस छोटे से फार्मूला में पुट करेंगे तो हम जानेंगे हमारे पास आंसर 20 यहाँ पे निकल कर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी मूव्स एट 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप। ठीक, एक बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से, देन उसके बाद उसने डिक्सेलरेट की यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने टाइम में उसने मतलब उसकी स्पीड 0 होगी और गाड़ी रुक गई या बॉडी रुक गई। तो आपने यहाँ पे देख लेना फार्मूला लगाने के बाद, अगर आपका 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 सेकंड आ रहा है तो आपने सही किया है, और अगर आपका 5 नहीं आ रहा है तो गलत किया, तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, V इक्वल टू U माइनस AT। इस फार्मूला में अगर हम देख लेंगे, U हमारे पास जो है U हमारे पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, A हमारे पास एक्सेलरेशन, T हमारे पास है टाइम जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हम जानेंगे T इक्वल टू 10/2 को हम यहाँ पे देख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि 5 सेकंड का हमारे पास आंसर इसमें आ जाएगा। तो आज की सीरीज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ बॉडी मूव्स 10 मीटर इन फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अ बॉडी मूव्स 10 मीटर इन फर्स्ट सेकंड एंड 30 मीटर इन नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है। एक बॉडी अगर मूव की, उसने 10 मीटर पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में उसने 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करी या उसने 30 मीटर मूव किया, तो आपने एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, SN। ठीक, SN यहाँ पे U+1/2 A इंटू 2n-1 ये वाला फार्मूला लगा के इस फार्मूला से हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आप सेम एज इट इज उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारी जो है वो प्रैक्टिस सेट 2 और काइनेमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, कितने आपने अटेम्प्ट कर पाए, हमें कमेंट्स में बता दो। और अगर इनकेस आपका ये वाला सीरीज में क्वेश्चन सही
सही से अटेम्प्ट नहीं हुए तो डीमोटिवेट या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी पहला वीडियो है, टेंशन मत लो। आने वाली वीडियोस में आप लोग जो है वो जब आप एक रिवीजन कर लोगे उसके बाद जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप आसानी से जो है वो 20 के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपका स्कोर 12 के प्लस रहा है दैट मीन्स कि आपने प्रिपरेशन अच्छी तरह से करी है। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो प्रिपरेशन को अच्छा कर लो, अभी टाइम है काफी। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। कल वाले वीडियोस में जो वो कल वाले वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस का सेट लाएंगे जिसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस में वैल्यूज को चेंज करने के बाद या क्वेश्चन को थोड़ा सा हम तोड़ मड़ोड़ के जो वो लिखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको जो वो ये सारे कंसेप्ट जो वो कल वाले क्वेश्चन में, कल वाले वीडियोस में यानी कि कल वाली प्रैक्टिस सेट में क्लियर हो जाएंगे।